हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बिन्स। कार्बिन्स क्या होते हैं, कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करने वाले। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। चाहे आप एमएससी या बीएससी या कोई अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कार्बिन्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या सेकंड सेमेस्टर के जो भी हैं, तो ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये यूनिट थर्ड में आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है कार्बिन के बारे में। ठीक है, और हमारे चैनल पर जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स पर। जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमसे व्हाट्सअप पर ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। ठीक है, और साथ में जो है प्रीवियस पेपर वगैरह भी हम फ्री में आपको दे रहे हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बीएससी एमएससी जो भी कर रहे हैं वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। और एमएससी की कई सारी वीडियो हमारी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वगैरह, या कई सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और हमारे चैनल पर जो है एमएससी से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। एमएससी बीएससी से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, कार्बिन्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कमेंट आ रहा था कार्बिन्स के बारे में वीडियो बनाइए। अगर आप कमेंट करते हैं टॉपिक तो उसके बारे में हम ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ अपना एक कमेंट भी ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कार्बिन, मतलब जो है इसके मतलब जो है कार्बिन के प्रकारों को आपको समझाना है। ये अक्सर जो है 2 से 5 अंक का प्रश्न आपका बन जाता है। तो भाई ये कार्बिन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपका 5 अंक में प्रश्न आता है तो आपको जो है कार्बिन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, कार्बिन के प्रकारों को समझाना पड़ेगा, इसके जो है मतलब किस प्रकार कार्बिन बनते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन वगैरह लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर बात हम करेंगे। आंसर हमने लिख लिया कार्बिन्स। पेन कॉपी लेकर आपको साथों साथ में बैठना है और तैयार करते जाना है। ठीक है, खैर जिसने नोट्स लिया है उसको तो ये नोट्स आप जो है फ्री में दे दिए जाएंगे। कार्बिन्स क्या होते हैं, वे कार्बन जो न्यूट्रल इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, उदासीन इंटरमीडिएट होते हैं तथा इसके कार्बन से 2 मोनोवैलेंट एटम जुड़े होते हैं और इस कार्बन पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बिन्स कहलाते हैं। कार्बिन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बिन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आर की बात करें तो ये आर को आप एल्किल ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, आर की जगह में आप Cl या हाइड्रोजन कुछ भी रख सकते हैं, चूंकि आगे मैंने रख कर भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन पे जो है आपके यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप एक बार लिख कर देख लीजिए कॉपी पर, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाएगा और रट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। इसके कार्बन से दो दो मोनोवैलेंट एटम जुड़े होते हैं। मोनोवैलेंट एटम मतलब ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मोनोवैलेंट एटम है। यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम या एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, समझ लो आप एल्किल। ठीक है, मतलब जो है क्लोरीन हाइड्रोजन वगैरह यहाँ से जुड़े होते हैं। और कार्बिन, इन्हें जो है हम कार्बिन कहते हैं। और इस कार्बन पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल आप कह सकते हैं, तो ये जुड़े होते हैं। और इसमें जो है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। इतना आपको लिख लेना है कार्बिन के बारे में। अगर आपका टाइप भी पूछता है तो आपको कार्बिन के बारे में तो इतना कुछ लिख ही लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तो जैसा का वैसा है, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आर। ठीक है, तो आर की जगह में हाइड्रोजन क्लोरीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया है, यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथाइलिन। और यहाँ पर जब क्लोरीन 2Cl ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन्स। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दे देना है कार्बिन के बारे में अगर आपका आता है तो। अब चलिए भाई यहाँ पर टाइप की बात कर लेते हैं। इतना तो आपको लिख ही लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लिख लिख के तैयार कीजिए, आसानी से भी तैयार हो जाएगा आपका।
अब यहाँ पर टाइप ऑफ कार्बिन्स आ जाता है। फर्स्ट आ जाता है एकल कार्बिन, जिसे जो है सिंगलेट कार्बिन्स कहते हैं, और जो है त्रियक कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन्स भी आप कह सकते हैं। इसमें अब जो है एक प्रकार से अंतर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो मैंने पॉइंट पॉइंट पर किया है। अगर आपके धोखे से आपकी यूनिवर्सिटी में अंतर पूछता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछता है, तो वो भी आप लिख पाएंगे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बिन्स क्या होते हैं। सिंगलेट कार्बिन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। कुछ कुछ लोग जो है इस टाइप का लिखकर आपको बताएंगे कि भाई ये सिंगलेट कार्बन है, और कुछ लोग मतलब कुछ चैनल इस टाइप का आपको CH2 मतलब जो है कार्बिन्स लिखकर आपको बताएंगे। तो आपको ये दोनों सही है, ठीक है। आपको गड़बड़ नहीं होना है कि भाई हमने तो दूसरे चैनल पे देखा था, तो यहाँ पर कार्बिन की स्ट्रक्चर इस टाइप बनाई गई थी, और अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ पर आप इस टाइप का यहाँ पर मैं बना देता हूँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दिया मैंने फ्री रेडिकल। मैं इस टाइप का पढ़ा होगा तो आप कहेंगे हम दूसरे चैनल पे इस टाइप का मतलब पढ़ा था, तो ये गलत है, इस टाइप का कहेंगे। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो है दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं सिंगलेट कार्बिन क्या होता है। जब कार्बन के दो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन के दो फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसे सिंगलेट कार्बन कहते हैं। भाई किस प्रकार देख लेते हैं, दो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एरो लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपोजिट स्पिन के साथ है, मतलब अपोजिट रोटेशन आप कह सकते हैं। एक तीर ऊपर की ओर जा रहा है, एक तीर नीचे की ओर, मतलब अपोजिट स्पिन है ना, ये इसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर इस टाइप का लिखते हैं, इस टाइप का लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप का, तो ये गलत है। या मान लें इस टाइप का आप बनाते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट स्पिन के साथ ही प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो जो है सिंगलेट कार्बन कहलाता है। और यहाँ पर जो ये बने हुए हैं ना ऑर्बिटल, ये जो है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है। इतना आपको लिखना है। ये जो है कार्बिन की स्ट्रक्चर है सिंगलेट कार्बिन्स की। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, चूँकि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है पूरे। सिंगलेट कार्बिन अधिक स्टेबल होते हैं। क्यों अधिक स्टेबल होते हैं? क्योंकि इसके ऑर्बिटल पेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, पेयर्ड अवस्था में है। और ये हुंड रूल का को जो है फॉलो करते हैं। हुंड रूल क्या कहता है कि भाई सॉरी, ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करते। हुंड रूल क्या कहता है, सभी ऑर्बिटल में एक एक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर जो है जोड़े वगैरह बनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हुंड रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पर भर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हुंड रूल को इस प्रकार से फॉलो नहीं करता है। एक बार फिर से, सिंगलेट कार्बिन अधिक स्टेबल होते हैं क्योंकि इसके ऑर्बिटल पेयर अवस्था में होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं, और ये स्वाभाविक रूप से अधिक स्टेबल होंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसके कार्बन से दो ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके कार्बन से आप देख रहे हैं यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं RR। यहाँ पर आप Cl या H आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर बता दिया है एल्किल, मतलब आप इतने समझदारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, इसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। इसके जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन जो है यहाँ पर sp2 संकरण पाया जाता है, हाइब्रिडाइज मतलब जो संकरण। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अगला पॉइंट, सिंगलेट कार्बिन्स डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे? ये भी आप समझदार हैं, आपको पता ही होगा। मतलब जो है कोई भी जो है कार्बन या एटम या मॉलिक्यूल बात करें, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करता है? जब उसके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, ठीक है, पूर्ण पूरित अवस्था में होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो ऑर्बिटल है,
इसका इस प्रकार का ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो वह जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो यहाँ पर करता है। इतना आपको जो है यहाँ पर पॉइंट लिख लेना है, क्योंकि इतना पर्याप्त है भाई। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और ये होगा यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट, और यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बना देना है बाकायदा, इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रिपलेट कार्बन। और मैं आपको कहता हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी कोई भी चैनल से पढ़ रहा है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है अलग अलग चैनल की लैंग्वेज अलग अलग हो। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड फ्री या इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, कई चैनल पे आप जो है फ्री रेडिकल पढ़ेंगे आप। ठीक है, फ्री रेडिकल यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पर फ्री रेडिकल पढ़ा था या फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी यूट्यूब कोई भी चैनल पढ़ाता है वो रिसर्च करके ही पढ़ाता है, सही ही पढ़ाएगा। ठीक है, अगर कोई गलती फिर भी होती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई जरूर कर, सभी कमेंट हम देखते हैं, रिप्लाई भी करते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो आप कोई गलती होती है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ट्रिपलेट कार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिनके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में समान स्पिन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कार्बन्स ट्रिपलेट कार्बन्स कहलाते हैं। पॉइंट की बात करें, हुंड नियम का पालन करता है, ये कम स्टेबल होता है। कैसे भाई? आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए जो है ये हुंड का नियम का पालन करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए। हुंड का रूल कहता है, आपको पता भी होगा, पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में आपने, 11वीं 12वीं में। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही यहाँ पर जोड़े बनाए जाते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो यहाँ हुंड का नियम तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेम मतलब जो है समान स्पिन के साथ में यहाँ पर भरे जाते हैं ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी जो स्पिन है सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किया है, तो इसी प्रकार किया है। यदि आप जो है यहाँ पर आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉन भरते हैं और यहाँ पर आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, कोई भी मतलब जो है सेम स्पिन होनी चाहिए इनकी, या तो आप इस टाइप का भरो, ठीक है, या तो आप इस टाइप के दोनों इलेक्ट्रॉन भरो। ठीक है, मतलब जो है कोई भी एक सेम का, मतलब जो है ऊपर के एरो की और टाइप का इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं या इस टाइप का फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, यहाँ पर मैंने इस टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, कार्बन पर ऊपर की ओर, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप का शो किया है। ठीक है, इसके स्थान पर आप जो है इसे इस टाइप का आरोप बना सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप का। लेकिन यहाँ पर एक शर्त आती है कि यहाँ पर आप ऊपर का बना दिए, यहाँ पर नीचे की ओर एरो लगा दिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके जगह में आप जो है यहाँ पर डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फिर से बना लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर एक डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मिनट ऊपर फिर से यहाँ पर सिगलेट कार्बिन्स के बारे में बता दो। यहाँ पर जो हमने कार्बिन्स, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पर हमने जो, एक मिनट कैसी बना रहा हूँ मैं ऑर्बिटल को, फिर भी गलत बना दिया, फिर भी गलत बनाया, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक कार्बिन है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस टाइप के यहाँ पर बना देता हूँ मैं समझने के लिए। ये तो यहाँ पर आप जो है एरो लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एरो लगाए हैं, ठीक है, इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डॉट डॉट दिखेगा। ठीक है, मतलब जो है फ्री रेडिकल यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एरो नहीं बनाया जाएगा, फिर भी यहाँ पर ये सही है। ठीक है, इसको आप इस टाइप का भी लिख सकते हैं, इस टाइप का लिख सकते हैं, या अब ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं इस टाइप का बनाया, आप यहाँ पर जो है, एक मिनट, इस टाइप का भी आप बना सकते हैं,
यहाँ पर जो है ये एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा, मतलब जो है 3 प्रकार से आप यहाँ पर भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सही लगा ये, तो मैंने इसका यूज़ किया है। बाकी आप जो है यहाँ पर इस टाइप का भी शो करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो बात करें तो इलेक्ट्रॉनों को आप जो है इस प्रकार का भी शो करा सकते हैं, आड़े टेढ़े या स्पिन वगैरह शो करके। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। अब कई सारे लोग फिर कह देते हैं कि भाई यहाँ पर डॉट, कई चैनल पर डॉट प्रयोग किए, वो समझदार है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कम स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है इनके ऑर्बिटल जो है अर्धपूरित होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अर्धपूरित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कम स्टेबल होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है इनकी दिशा सेम रखी है, और आपको भी दिशा बिल्कुल सेम रखना है। यदि इस टाइप का बना रहे हैं तो इसी टाइप का आपको बना, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में फिल करना है। यदि इस टाइप का आपको फिल करना है तो इस टाइप के दोनों पर फिल कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट यहाँ पर स्पीड नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, आर आर 2 एल्किल ग्रुप हैं। बिल्कुल ऐसे कार्बन में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक यहाँ पर प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको लिखना ही होगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, sp संकरण पाया जाता है। और यहीं पर बात करें, ट्रिपलेट कार्बिन में 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये जो है 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये ऑर्बिटल नहीं, ये वाले 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, मतलब जो है मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आधे अर्धपूरित ऑर्बिटल होते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये कह सकते हैं। और दोनों ही प्रकार के कार्बन के बातम कक्ष में 6-6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके कार्बन को अष्टक को पूर्ण करने के लिए जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के समान व्यवहार करते हैं। जो कार्बिन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 6-6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जो है, फिर से गलत बोल दिए, 1 मिनट। दोनों ही प्रकार के कार्बिन के कार्बन के बातम कक्ष में 6-6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इनके अष्टक को पूरा करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक होता है ना, तो यहाँ पर 6 ही होते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के समान व्यवहार करते हैं। ये टॉपिक भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये दोनों के लिए, ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट दोनों के लिए, मतलब कार्बिन के लिए है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, पहला यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन। जब डायएजोमेथेन, एक मिनट, जब डायएजोमेथेन जब डायएजोमेथेन तीव्र प्रकाश में क्रिया करता है तो कार्बिन का निर्माण यहाँ पर करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं CH2 यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड N2, इसे जो है डायएजोमेथेन कहते हैं। डायएजोमेथेन तीव्र प्रकाश की क्रिया, मतलब जो प्रकाश में क्रिया करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बिन का निर्माण हो रहा है और N2 जो है गैस निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये 2 डॉट, यहाँ फ्री रेडिकल आपको शो कराना ही है। ठीक है, फ्री रेडिकल शो नहीं कराएंगे तो आप गलत है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल आपको जो है यहाँ पर यूज़ कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर H जो है, ये जो है प्रकाश के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो इतना पता ही होगा। जब डायएजोमेथेन तीव्र प्रकाश में क्रिया करता है तो कार्बिन का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा यहाँ पर
बात आ जाती है। जब ट्राइक्लोरोमेथेन तीव्र प्रकाश और अधिक तापमान में क्रिया करता है तो वह कार्बेन्स का फॉर्मेशन करता है। आप देख रहे हैं CH3 कि यहाँ पर जो है तीव्र प्रकाश और यहाँ पर जो है अधिक तापमान टेम्परेचर के साथ यहाँ पर जो है क्रिया कराया जा रहा है CH3 की। तो यहाँ पर CCl2 यहाँ पर कार्बन्स का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और HCl गैस यहाँ पर ऊपर की ओर निकल रही है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट्स आपका पर्याप्त है। 5 अंक 2 अंक जितने भी आता है आप उसके अनुसार से लिख सकते हैं। और MSc केमिस्ट्री के नोट्स हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स अवेलेबल है। जिसको लेना है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मोबाइल स्टडी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो, और डिस्क्रिप्शन में ही MSc के कई सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और MSc के ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ गलतियाँ वगैरह हैं तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा ताकि उस पर वीडियो हम ला सकें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।